हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है किंगडम फंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक सामने ओपन कर लीजिए और अपने पास एक पेंसिल भी रख लीजिए। तो फिर हम आज फंगी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, किंगडम फंगी। द फंगी कंसिस्ट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। फंगी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में एक अलग ही प्रकार का किंगडम है। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये बहुत ही बड़ी विभिन्नताओं को शो करता है। इसका मतलब जो किंगडम फंगी है, इस किंगडम में काफ़ी सारे डिफरेंट वैराइटीज़ के फंगीज हमें देखने को मिलते हैं। You must have seen fungi on a moist bread, rotten fruits. आपने देखा होगा फंगी मॉइस्ट ब्रेड पे फंगी उगाती है और जब फल सड़ जाते हैं तो उस पर फफूंद लग जाती है, फंगी लग जाती है जो वाइट कलर की होती है। कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंगी। जो मशरूम आप लोग खाते हैं वो भी फंगी है, और जो बारिश के समय जो वाइट कलर के निकल आते हैं पेड़ों, सूखे भीगे हुए लकड़ियों से या फिर गीली मिट्टी से, तो वो भी फंगी होती है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगी। जो हमें सरसों के पत्तों पे वाइट कलर का स्पॉट धब्बा दिखाई देता है वो भी फंगी की वजह से होता है। वो एक प्रकार का पैरासिटिक फंगस है। सम यूनिसेलुलर फंगी दैट इज ईस्ट एक प्रकार का यूनिसेलुलर फंगी है। आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, जिसे ब्रेड और बियर बनाने में यूज किया जाता है। अदर फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स विथ रस्ट कसिंग टूसिनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। दूसरे कुछ फंगीज होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते, बीमारियां पैदा करती है, जैसे कि वीट रस्ट एक प्लांट डिजीज़ है जो प्यूसिनिया की वजह से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ फंगीज से एंटीबायोटिक भी बनाए जाते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम जो एक एंटीबायोटिक है जिसको हम फंगी के द्वारा बनाते हैं। फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन एंड ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। फंगी कॉस्मोपॉलिटन होता है जो क्या होता है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मिट्टी के द्वारा और एनिमल्स में या फिर पौधों में भी फैल सकता है या फिर उसमें भी पाए जाते हैं। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये कहाँ उगते हैं, गर्म वाले स्थान पे और जहाँ भीगे हुए जगह है, जहाँ जगह भीगा सा है लेकिन उमस है, एक गर्म भी जगह गर्म भी है और नमी भी है, दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन हो, उसी जगह पे ये उगते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। कभी आपने सोचा है कि अब हम अपना भोजन फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि भोजन खराब ना हो, उस पर कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, उस पर बैक्टीरिया ना हो, वो खराब ना हो, इसीलिए हम फूड को फ्रिज में रखते हैं ताकि उसमें फंगी ना पकड़े। क्योंकि फंगी तो गर्म वाले जगह पे उगते हैं और फ्रिज क्या है, ठंडा है, उसमें ठंडक मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंगी या फिलामेंटस। ईस्ट को छोड़कर जो यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारा फंगी कैसा होता है, फिलामेंटस होते हैं, उनमें फिलामेंट पाए जाते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल हाइपी। उसकी बॉडी में लॉन्ग सिलेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइफी कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। हाइफी के नेटवर्क, जब बहुत सारे हाइफी आपस में नेटवर्क फॉर्म करे उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड साइनोकॉइटिक हाइफी। कुछ हाइफी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस ट्यूब में मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरी हुई होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, एक लिक्विड है जो मल्टीन्यूक्लिएट होगा, मतलब उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, उस फ्लूइड में होता है। और ये फ्लूइड किस में होता है, फिलामेंट में, जिसको हम हाइपी कहते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो फिलामेंट जिसको हम हाइपी कहते हैं उसमें भरा हुआ होता है, इसीलिए उस टाइप के हाइपी को हम बोलते हैं कॉइनोसाइटिक हाइपी। Others have septa or cross walls in their. Others have septa and cross walls in their. One second. Others have septa or cross walls in their hyphae.
और दूसरे दो टाइप के हाइपी होते हैं, उस पर कुछ क्रॉस वॉल्स होता है जिसको सेप्टा कहते हैं। उसके हाइपी में कुछ क्रॉस वॉल्स होता है जिसको हम सेप्टा कहते हैं। तो क्या होगा क्रॉस वॉल्स? मान लीजिए ये हाइपी में बना रही हूँ, ये हाइपी है, एक ट्यूब है, ठीक है, इसके बीच में क्रॉस वॉल्स होगा, ऐसे एक वॉल्स टाइप का बना होगा जो क्रॉस वॉल्स होगा, इसको हम बोलते हैं सेप्टा। तो कुछ हाइपीज में सेप्टा प्रेजेंट होता है जिसको क्रॉस वॉल्स कहते हैं। द सेल वॉल्स ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। और फंगी के सेल वॉल्स किसकी बनी होती है? फंगी के सेल वॉल्स काइटिन और पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। फंगी के सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है, मोस्ट फंगी आर हेटेरोट्रॉफिक। बहुत सारे फंगी कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। Most fungi are heterotrophic and absorb solute organic matter from dead substrate and hence called saprophytes. बहुत सारे फंगी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और soluble organic matter को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए उनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं और सैप्रोफाइट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सड़े और मरे हुए चीज़ों से ही अपना न्यूट्रिशन ज़्यादातर अपना न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब करता है। Those that depend on living plant and animals are called parasite. जो फंगी लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स के बॉडी पे डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, उस टाइप के फंगी को हम पैरासाइट कहते हैं जो दूसरों के बॉडी से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्स एसोसिएशन विथ एल्गी एज लाइकेंस एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट एज माइक्रोहाइजा। तो कुछ फंगी सिम्बायोन्स होते हैं जो आपस में सहमति करके एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ऐसे एल्गी और माइक्रोहाइजा का प्लांट जो फंगी लाइकन है, लाइकन और माइक्रोहाइजा का प्लांट जो माइक्रोहाइजा के प्लांट्स के रूट्स में लाइकन प्रेजेंट होता है जो एक दूसरे को समथिंग प्रोवाइड करते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। Reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission, budding. फंगी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोसेस द्वारा भी होता है, जिसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग, जिसमें 3 प्रोसेस होता है। पहला फ्रैगमेंटेशन, दूसरा फ्यूजन और तीसरा है बडिंग। ये है वेजिटेटिव प्रोसेस। और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस के द्वारा होता है? स्पोर्स के द्वारा, जिसको हम कोनाइडिया या फिर स्पोरोजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स भी कहते हैं। जो स्पोर सिस्टम के जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कोनाइडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स कहते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? ओस्पोर्स के द्वारा, एस्कोस्पोर्स के प्रोसेस द्वारा या फिर बेसिडोस्पोर्स के प्रोसेस के द्वारा। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। ये जो अलग अलग आपका स्ट्रक्चर है वो क्या डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स को हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं, इसी के अंदर ये स्पोर्स प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। सेक्सुअल साइकिल्स में इन 3 स्टेप के द्वारा सेक्सुअल साइकिल होता है। किन में होता है ये सेक्सुअल साइकिल? फंगी में, ये फंगी में होता है। तो फंगी में इन 3 स्टेप के द्वारा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए पहला है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट आर कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। प्रोटोप्लाज्मा का फ्यूजन होता है 2 मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स में। गैमेट्स के द्वारा जब फ्यूजन हो, प्रोटोप्लाज्मा का फ्यूजन हो, जिसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। अब ये मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या होता है? ऐसा गैमेट जो मूव वन प्लेस, वो जो मूव कर सके उसे मोटाइल गैमेट कहते हैं, और जो गैमेट मूव नहीं कर सकता उसको हम नॉन मोटाइल गैमेट्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है जिसको हम कैरियोगैमी कहते हैं। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मा का फ्यूजन होगा। प्रोटोप्लाज्मा मतलब ये साइटोप्लाज्म को ही प्रोटोप्लाज्मा ज़्यादातर कहा जाता है, जो एक प्रकार लिक्विड है। 2 मोटाइल गैमेट्स का आपस में 2 मोटाइल गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्मा का फ्यूजन होगा। तो पहले होगा प्लाज्मोगैमी, उसके बाद
न्यूक्लियस का दो मोटाइल गैमेट्स या दो नॉन मोटाइल गैमेट्स के न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, जिसको हम कहेंगे कैरियोगैमी। उसके बाद होगा थर्ड पॉइंट में मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। इसके बाद मियोसिस का प्रोसेस होगा जाइगोट में, जिसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड मतलब इसके अंदर 1 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होंगे। डिप्लॉइड मतलब 2 क्रोमोजोम्स, हैप्लॉइड मतलब 1 क्रोमोजोम्स होंगे। When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of a compatible mating types come together and fuse. जब When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating type comes together and fuse. जब फंगस का सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है तो दो कंपैटिबल मैटिंग टाइप्स आपस में फ्यूज करते हैं। ये कंपैटिबल मैटिंग टाइप्स क्या होता है, क्या आपको पता है? कंपैटिबल मैटिंग टाइप्स का मतलब होता है जो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। ऐसा मैच जो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो वो आपस में फ्यूज करेगा, उस टाइप का हाइफी आपस में फ्यूज करेगा। In some fungi of the fusion of two haploid cell immediately result in diploid cell. कुछ फंगी में जब दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज करता है और एक डिप्लॉइड सेल बनता है। दो एन और एन फ्यूज करके कितना बनेगा? 2n। दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज करके एक डिप्लॉइड सेल बनेगा। हाउएवर इन अदर्स फंगी, कुछ और दूसरे फंगी में जैसे कि एस्कोमाइसाइट और बेसिडोमाइसाइट, इस टाइप के फंगी में इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज पे टू न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करता है, जिस कंडीशन को हम डाइकैरियन कहते हैं। डाइकैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस एंड डाई मीन्स दो न्यूक्लियस। एंड दिस फेज ऑफ फंगी के उस फेज को हम कहते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस का डाइकैरियो फेज। लेटर बाद में द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। बाद में जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज हो जाता है और सेल डिप्लॉइड बन जाता है, 2n का सेल बन जाता है। द फंगी फॉर्म फ्लोटिंग बॉडीज इन विच रिप्रोडक्शन डिवीजन ऑकर्स। फिर बाद में फंगी क्या बनाता है? फ्लोटिंग बॉडी बनाता है, जिसमें क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। मतलब रिडक्शन डिवीजन मतलब 2n और n में डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिडक्शन डिवीजन रिड्यूस हो जाएगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेगा। जो भी स्पोर्स बनेगा उसमें सिर्फ n क्रोमोजोम्स होंगे। In morphology of mycelium, mode of spore formation and floating body form the basis for division of kingdom into various classes. mycelium की morphology पे और mode of spore formation floating bodies के mode के basis पे इस kingdom को various class में divide किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से classes में divide किया गया है। पहला है Phycomycete. Members of Phycomycete are found in aquatic habitats and on dying wood in moist and damp places or as obligated parasite on plants. Phycomycetes के जो members होते हैं वो aquatic habitat के होते हैं। वो ज़्यादातर मरे हुए लकड़ियों पे, moist नमी वाले स्थानों पे, damp मतलब नमी वाले जगहों पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, पौधों पे ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। द माइसिलियम इज सेपरेटेड एंड कॉइनोसिटिक। इसके माइसिलियम सेपरेट होता है और कॉइनोसिटिक होता है। ए सेपरेट मतलब इसके माइसिलियम के बीच में कोई भी क्रॉसिंग वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। और कॉइनोसिटिक होता है। कॉइनोसिटिक का मतलब इसके माइसिलियम में क्या होता है? साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जू स्पोर्स। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के प्रोसेस के द्वारा होता है या फिर एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दिस स्पोर्स आर इंडोजेनियसली प्रोड्यूस्ड स्पोरेंजियम। ये स्पोर्स इंडोजेनियसली क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है।
A zoospore is formed by fusion of two gametes. Zoospores दो gametes के fusion से बनते हैं. These gametes are similar in morphology, isogamous और dissimilar, anisogamous और ओगैमस. ये गैमस कैसा होता है, या तो आइसोगैमस होता है या तो एनाइसोगैमस होता है. गैमेट अगर सिमिलर हो, सेम टाइप के गैमस प्रोड्यूस हो तो उसको आइसोगैमस कहेंगे. अगर डिफरेंट टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस हो तो उसको एनाइसोगैमस कहेंगे. सम कॉमन एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसाइट के कुछ एग्जांपल्स ये है: म्यूकर, राइजोपस, द ब्रेड मोल्ड मेंशन इन अर्लियर एल्ब्यूगो. इसका 3 मेन एग्जाम्पल है: म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो. म्यूकर, राइजोपस जो ब्रेड में प्रेजेंट होता है, ब्रेड पे पाए जाते हैं जब ब्रेड में नमी हो जाती है, ब्रेड पुराना. और ये जो एल्ब्यूगो होता है वो पैरासिटिक फंगी और मस्टर्ड होता है. मस्टर्ड पे ये डिजीज कॉज करता है. मस्टर्ड के प्लांट जो सरसों के पौधे होते हैं उस पर पैरासिटिक होता है, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है और मस्टर्ड के प्लांट से ये अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है. नेक्स्ट है एस्कोमाइसाइट. फंगी का नेक्स्ट टाइप है एस्कोमाइसाइट. एस्कोमाइसाइट कॉमनली नोन एज सैक फंगी. इसको हम सैक फंगी कहते हैं. नॉर्मली इसका एक और नाम है जिसको सैक फंगी कहते हैं. एस्कोमाइसाइट आर मोस्टली मल्टी सेलुलर. ये मल्टी सेलुलर होता है. पेनिसिलियम इसका एक एग्जाम्पल है. और रेयर यूनिसेलुलर, बहुत ही रेयर ऐसे एस्कोमाइसाइट होते हैं जो यूनिसेलुलर होता है. बहुत ही रेयरली होता है यूनिसेलुलर फंगी, जैसे कि ईस्ट यूनिसेलुलर फंगी है. एस्कोमाइसाइट का एग्जाम्पल भी है. ईस्ट का अनदर नेम है सैक्रोमाइसिस. ईस्ट को हम सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं. दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग. ये एस्कोमाइसिट्स कैसा होता है? सैप्रोफिटिक, मरे सड़े वाले चीज़ों पे उगाता है. डिकम्पोजर्स, ये चीज़ों को डिकम्पोज भी करता है. ये पैरासिटिक भी होता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे भी पाए जाते हैं जिसको हम पैरासाइट कहते हैं. और कॉप्रोफिलस भी होता है जो डंग, दूसरे एनिमल्स के वेस्ट मटेरियल में उग आते हैं. नेक्स्ट है माइसीलियम. माइसीलियम इज अ ब्रांच एंड सेप्टेड. इसका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेड होता है. मतलब एक ही साथ काफ़ी सारे हाइपी दिखेंगे और इसके हर एक हाइपी कैसे होगा? सेप्टेड, मतलब क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगा इसमें. नेक्स्ट देखिए, द सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनाइडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनाइडियोफोर्स. Sexual spores are conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiophores. इसके जो माइसीलियम होते हैं उस पे एक स्पेशल सेक्सुअल टाइप का स्पोर्स ग्रोथ करता है जो कोनाइडिया होता है. और एक्सोजीनियसली मतलब ये ऊपर माइसीलियम के ऊपर ग्रोथ करेगा. कोनाइडिया, जिसको हम कोनाइडिया कहते हैं, और इसी को हम कोनाइडियोफोर्स कहलाता है. जब माइसीलियम के ऊपर कोनाइडिया लाइक स्पोर्स ग्रो होगा तो उसको हम कहेंगे कोनाइडियोफोर्स. कोनाइडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम. कोनाइडिया का जर्मिनेशन किस माइसीलियम प्रोड्यूस करता है? माइसीलियम प्रोड्यूस कोनाइडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम. माइसीलियम पे कोनाइडिया का जर्मिनेशन होता है. सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस इंडोजिनियसली इन सैक लाइक एस्की. जो सेक्सुअल स्पोर्स होता है वो एस्कोस्पोर्स होता है और इंडोजिनियसली मतलब वो ऊपर नहीं अंदर होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको एस्की कहते हैं. और सिंगुलर फॉर्म एस्कस होता है. दिस एस्की आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स. ये अलग अलग टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होता है जिसको हम एस्कोकार्प्स कहते हैं. सम एग्जाम्पल आर एस्परजिलस, क्लैविकैप्स, न्यूरोस्पोरा. एस्कोमाइसिट्स के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिसका कौन कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है? एस्परजिलस, क्लैविकैप्स, न्यूरोस्पोरा. ये तीनों एस्कोमाइसिट्स के एग्जाम्पल्स हैं. न्यूरोस्पोरा आर यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क. न्यूरोस्पोरा को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कहाँ यूज़ करते हैं? बायोकेमिकल
बायोकेमिकल वाले चीज़ों में और जेनेटिक वर्क में। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जेनेटिक्स, क्रोमोजोम्स, जो भी न्यूक्लियस होता है, क्रोमोजोम्स होता है, डीएनए, आरएनए, इन सब की स्टडी में, इन सब के डिस्कवरीज में, इन सब के कुछ एक्सपेरिमेंट्स में न्यूरोस्पोरा का यूज होता है। मेनी मेंबर्स लाइक मोरल्स आर टफल्स आर एडिबल आर कंसिडर्ड डिलीशियस। इसमें कुछ मोरल्स और टफल्स टाइप के फंगी जो होते हैं, जो एस्कोमाइसिस के अंदर ही आते हैं, जो एडिबल होते हैं, जिसको ह्यूमन खा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है फंगी का बेसिडोमाइसाइट। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइसाइट आर मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स। बेसिडोमाइसाइट को हम क्या कहते हैं? मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स को ही बेसिडोमाइसाइट्स कहते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, जो मिट्टी में ग्रो करते हैं, ऑन लॉग एंड ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट बॉडीज पैरासाइट एंड दैट इज रस्ट एंड स्पॉन्ज। जो सॉइल में ग्रो करते हैं, पेड़ के स्टम्प्स में ग्रो करते हैं, लिविंग बॉडी के ऊपर पैरासाइटिस के रूप में पाए जाते हैं, और जिसको रस्ट और स्मट कहते हैं, जो रस्ट और स्मट है। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। माइसिलियम ब्रांच में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और कैसे होते हैं? सेप्टेड होते हैं। सेप्टेड मतलब इसके माइसिलियम में क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन। इसमें कॉमनली कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो भी किस प्रोसेस के द्वारा? फ्रैगमेंटेशन के द्वारा। द सेक्स ऑर्गन्स आर absent and plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes। इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन्स नहीं होता, लेकिन प्लाज्मोगैमी होता है, जो दो वेजिटेटिव फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल, दो वेजिटेटिव या तो सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन कराता है, डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, अलग अलग स्ट्रेन्स के या फिर अलग अलग जीनोटाइप्स के सेल्स को आपस में फ्यूजन कराता है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायोकैरियोटिक विद अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। लास्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? डायोकैरियोटिक सेल प्रोड्यूस होता है। डायोकैरियोटिक मतलब ऐसा सेल जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जिसके बाद क्या बनता है? बेसिडियम बनता है, बेसिडियम। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। उसके बाद उसमें कौन से दो प्रोसेस होते हैं? कैरियोगैमी होता है और मियोसिस होता है, और जिसको क्या, जो 4 बेसिडियोस्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली होता है, मतलब बाहर प्रेजेंट होता है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, जिसको बेसिडियम कहते हैं, और प्लूरल फॉर्म बेसिडियाई कहते हैं। द बेसिडियाई आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। बेसिडियाई फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होता है, जिसको बेसिडियोकार्प्स कहते हैं। और इसका कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या है? बेसिडियोमाइसाइट के कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, जो क्या क्या है? एगेरिकस, अस्टेलिगो एंड प्यूसिनिया। तो क्या आप कमेंट में बताएंगे प्यूसिनिया का क्या काम है? अभी ऊपर टॉपिक में दिया था कि प्यूसिनिया से क्या बनाया गया है, कमेंट में बताइए। तो एगेरिकस मशरूम को कहते हैं, अस्टेलिगो स्मथ होता है, जो क्या होता है? एक प्रकार का पैरासाइट होता है, एंड प्यूसिनिया रस्ट फंगस होता है। नेक्स्ट है डिट्रोमाइसिस्ट। नेक्स्ट टाइप कौन सा है? डिट्रोमाइसिस्ट। Commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phase of this fungi are known. डिट्रोमाइसिस को इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। ये परफेक्ट नहीं होता, मतलब इसमें फंगी के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। इसमें सिर्फ कौन कौन सा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन, कौन कौन से प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है? इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंगी वेयर डिस्कवर्ड, दे वेयर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। जब फंगी के सेक्सुअल फॉर्म का डिस्कवर हुआ, तो इसके राइट क्लासेस में इसको मूव किया गया। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल and vegetative stage have been given on name and placed under Ditromyces, and the sexual stage another and placed under another classes. इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम। ये पॉसिबल है कि
एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज को सिर्फ एक नाम दिया जाए जिसको हम डिट्रोमाइसिस के अंदर ही रखें, और सेक्सुअल को अलग स्टेज नाम दिया जाए, अलग स्टेज में रखा जाए जिसको हम अनदर क्लास में रखें। ये पॉसिबल है। लेटर व्हेन द लिंकेज वर इस्टेब्लिश, लेकिन जब लिंकेज इस्टेब्लिश हुआ, पहले क्या था, पहले सारे जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज के जो फंगी थे उसको डिट्रोमाइसिस में रखा गया था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले फंगी को दूसरे क्लास में रखा गया था। लेकिन जब लिंकेज पता चला, लिंक के बारे में पता चला कि लिंक भी होता है कुछ, लिंक भी कुछ होता है, तो उसमें लिंक में जब पता चला तो द फंगी आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट डिट्रोमाइसाइट, और कुछ फंगी को फिर करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया और डिट्रोमाइसाइट के क्लास में रखा गया। Once perfect sexual stage of members of डिट्रोमाइसाइट were discovered, they were often moved on the ascomycete and pseudomycetes। जब सेक्सुअल डिट्रोमाइसाइट में कुछ मेंबर्स थे जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज को भी डिस्कवर किया गया, तो उसको यहाँ से मूव करके डिट्रोमाइसाइट के क्लास से मूव कर कर उन्हें कहाँ रखा गया, एस्कोमाइसाइट के क्लास में और बेसिडियोमाइसाइट के क्लासेस में रखा गया। द डिट्रोमाइसाइट रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल स्पोर्स और नोन एज कोनाइडिया। डिट्रोमाइसाइट सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करता है जिसको कोनाइडिया कहते हैं। द माइसिलियम इज सेप्टेड, इसका जो माइसिलियम होता है वो सेप्टेड होता है और ब्रांच्ड होता है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट व्हाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर एंड हेल्प मिनरल साइक्लिंग। इसके कुछ मेंबर्स सेप्रोफाइट्स होते हैं और पैरासिटिक होते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो मेंबर्स होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं और मिनरल को रिसाइकिल करने का काम करता है। सम एग्जाम्पल्स आर, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये 3 एग्जाम्पल है डिट्रोमाइसिस के, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा।